नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टीचिंग विद आनंद पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में। तो दोस्तों, पहले आज हम जानते हैं दर्रे क्या होते हैं। दोस्तों, दो पहाड़ियों के बीच, जैसे दो पहाड़ी मैं आपको बना दूं, तो इस दो पहाड़ियों के बीच के रास्ते को दोस्तों बोलते हैं दर्रा। दर्रा दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, दो पहाड़, एक इधर है और एक इधर है, और इसके बीच की जो हम लाइन, यहाँ पे एक रास्ता गया है, इसे ही दोस्तों दर्रा बोलते हैं। इसी के साथ मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि जो दो दोस्तों, ये एक पहाड़ी हो गई और ये एक पहाड़ी हो गई, और इस पहाड़ी का जो बीच का मैदान का एरिया होता है, इसे ही दोस्तों घाटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? घाटी बोला जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ही आसान भाषा में और विद मैपिंग दोस्तों आज हम समझने वाले हैं प्रमुख दर्रों के बारे में। दोस्तों, पहले राज्य की बात करूं, जो हमारा ये राज्य नहीं, एक यूनियन टेरिटरी है, लद्दाख। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है यूनियन टेरिटरी लद्दाख कब भारत का लद्दाख यूनियन टेरिटरी बना। क्योंकि दोस्तों, अगर वर्तमान में भारत की बात करूं तो 28 स्टेट एंड 8 यूटी हैं। कितने दोस्तों? 8 यूटी है। 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरी हैं। और दोस्तों, अगर मैं बात करूं दोस्तों भारत के, पहले हम थोड़ा सा मैपिंग और थोड़ा सा हम इसकी डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। दोस्तों अगर मैं बात करूं इस वाले एरिया के, इसे हम ईस्ट पॉइंट बोलते हैं, ये नॉर्दर्न पॉइंट है, और ये साउदर्न पॉइंट है, और ये वेस्ट पॉइंट है। क्योंकि दोस्तों बहुत ज़रूरी है किसी भी मैपिंग को पढ़ने के लिए आप लोगों को डायरेक्शंस की, दिशाओं की बहुत अच्छा ज्ञान होना चाहिए। दोस्तों, ये ऊपर का नॉर्थ हो गया, नीचे का साउथ हो गया, और ये आपका हो गया ईस्ट एंड ये हो गया वेस्ट, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। ओके दोस्तों, अब दोस्तों बारी आती है दोस्तों, आगे थोड़ा सा हम समझते हैं। तो पहला स्टेज है हमारा लद्दाख। लद्दाख दोस्तों, जो कि भारत का सबसे ऊपरी सबसे नॉर्दर्न स्टेट एक यूटी है, जो कि दोस्तों लद्दाख के पहले हम बात करते हैं। तो लद्दाख में पहला आता है काराकोरम। काराकोरम जैसा कि दर्रा भी है। काराकोरम दोस्तों आप लोगों का एक पर्वतीय श्रृंखला भी है। आप लोग पढ़ते होंगे काराकोरम, जास्कर, पीर पंजाल और लद्दाख, ऐसे ही पर्वतों की श्रेणियां हैं, जो कि इन श्रेणियों के बारे में आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों, काराकोरम दर्रा जो है वो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, और अगर इसकी ऊंचाई समुद्र तल से की जाए तो 5654 मीटर है दोस्तों, और ये भारत के लद्दाख और चीन को जोड़ता है। दोस्तों, ये हमारा भारत है और यहाँ पे चीन है। तो ये यहाँ पे आप लोग दो लाइनों को दिख रही होंगी, तो दोस्तों इन्हें ही कहा जाता है। तो ये मैंने बताया ना, दो पर्वतों के बीच से जो रास्ता आता है उसे हम क्या कहते हैं? उसी को हम दर्रे बोलते हैं। अब दोस्तों मैं बात करूँ दोस्तों यहाँ पे जम्मू और कश्मीर में ही जोजिला दर्रा और बुर्जिला दर्रा और बनिहाल दर्रा है। पहले अगर मैं बात करूँ दोस्तों यहाँ पर जोजिला दर्रा की, तो जोजिला दर्रा जो कि सिंधु नदी से निकलता है, और इस दर्रे में जवाहर सुरंग भी स्थित है। दोस्तों, जवाहर सुरंग। दोस्तों अगर मैं बात करूँ सिंधु नदी घाटी की, तो सिंधु नदी चीन की यहाँ से एक पॉइंट है, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं दोस्तों? इस पॉइंट को बोलते हैं सिंधु नदी, जहाँ से इसके वोखरचू झील से निकलती है, और यह यहाँ से होकर के गुजरती है सिंधु नदी। तो इसी नदी पर बना है जोजिला दर्रा। ठीक है दोस्तों, इसी के दर्रे से निकलती है। अब दोस्तों हम आते हैं नेक्स्ट स्टेज पे। जितनी भी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ थी इसमें हमने समझ ली। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे। दोस्तों अब बात करें भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में। तो दोस्तों भारत में अधिक से अधिक मात्रा में दर्रे पाए जाते हैं, और दर्रे का मतलब होता है दो पहाड़ों के बीच की जगह। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि दो पहाड़ होते हैं, दो पहाड़ों के बीच में जो रास्ता आता है उसे हम दर्रा कहते हैं, या आने जाने का होता है। लेकिन इसके साथ कई कारण भी हैं। कौन सा? पहला ज्वालामुखी, भूकंप, जमीन खिसकना या उल्का पिंड गिरना। क्योंकि दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, और जब ये हमारी पृथ्वी है तो आप लोगों ने बड़े बड़े ऐसे पत्थर जो कि हमारे पृथ्वी में हमेशा गिरते रहते, तो गिरने की वजह से क्या होता है कि बीच में पहाड़ टूट जाने या ऐसे रास्ते बन जाते हैं। आप लोगों ने समझा होगा। अब इसके बाद दोस्तों आज बात करें, अगर हम
पहाड़ी एवं पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले आवागमन के प्राकृतिक मार्गों को भी दर्रा बोला जाता है। क्योंकि दोस्तों किसी भी देश की कंट्री, किसी भी कंट्री में अगर वो लैंड लॉक है, ठीक है, लैंड लॉक है, उसमें लैंड उसकी सीमा बनाती है, तो उसके पर्वतीय क्षेत्र भी है। और अगर देखा जाए तो भारत के उत्तर में, नॉर्थर्न साइड में यहाँ पर बहुत सारे पर्वत हैं, ठीक है, पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं तो उनके बीच में कुछ आने जाने के रास्ते भी होते हैं। तो उन्हीं के आज हम कुछ प्रमुख दर्रों के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं अगर बात करूँ, यहाँ पर आ गया हूँ हिमालय के प्रमुख दर्रों। पहला दर्रा मैं अगर बात करूँ तो काराकोरम दर्रा है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, काराकोरम दर्रा दोस्तों ये जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र में काराकोरम पहाड़ियों में मध्य में स्थित है। और इसे दर्रे से होकर यारकंद तथा तारिम बेसिन को मार्ग जाता है, यारतंग और तारिम बेसिन को मार्ग जाता है। और ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है दोस्तों, क्योंकि समुद्र तल से 5664 मीटर ऊंचा दर्रा है और ये चीन से जाने वाली सड़क में बनाई गई है। इसके बाद मैं बात करूँ दोस्तों जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा जो है दोस्तों, ये दर्रा जम्मू और कश्मीर राज्य से जास्कर श्रेणी में स्थित है। और जोजिला दर्रा का निर्माण सिंध नदी में हुआ है। इस दर्रे में श्रीनगर से लेह को राष्ट्रीय मार्ग 1D गुजरता है, यहीं से ही राष्ट्रीय मार्ग गुजरता है 1D। इसकी मैं बात करूँगा दोस्तों बुर्जिला दर्रा की। बुर्जिला दर्रा जो है, बुर्जिल दर्रा सॉरी, यह श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है दोस्तों। गिलगिट दोस्तों कहाँ है? ये एक POK में है, POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का हिस्सा है, जो कि पाकिस्तान ने 54 ने क्या किया है, कब्जा कर रखा है, तो वहीं पर रह जाता है। इस दर्रे में जम्मू कश्मीर मध्य एशिया के बीच आवागमन होता है। अभी मैं आपको मैप में भी बताऊंगा। इसके बाद दोस्तों बात आती है पीर पंजाल की। पीर पंजाल दोस्तों, यह दर्रा भी जम्मू कश्मीर राज्य के दक्षिण में स्थित है। और इस दर्रे से केवल कल गांव से कोठी का जाने का रास्ता मार्ग है। इतनी बात क्लियर है दोस्तों। तो आगे बढ़ता हूं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ मैपिंग, मैंने एक मैप ले रखा है दोस्तों। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये मैप है हमारा काराकोरम। थोड़ा सा दोस्तों मैं मैप को जूम कर लेता हूँ, जिससे आपको चीज़ों को मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, ये है हमारा काराकोरम दर्रा। अब दोस्तों बात करूँ, ये काराकोरम दर्रा है, ये हमारा जोजिला दर्रा है, ये बुर्जिल दर्रा है। बुर्जिल दर्रा दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से यहाँ तक तो हमारा कश्मीर है, ये जम्मू कश्मीर है। लेकिन दोस्तों इतना जो है, इतना भाग जो है दोस्तों, ये पाकिस्तान में है, POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है। तो यहाँ पे गिलगिट एक स्थान पड़ता है जहाँ पर पाकिस्तान में बुर्जिल दर्रा है, जो कि ये, और इसके बाद ये जोजिला दर्रा है, पीर पंजाल और बनिहाल, रोहतांग और बाड़ा लाचा दर्रा। तो अभी इनके बारे में पढ़ता हूँ। तो ये रही दोस्तों कुछ मैपिंग, ठीक है। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको जूम करके नेक्स्ट बढ़ा देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा की अगर मैं दोस्तों बात करूँ लोकेशन की, तो ये लोकेशन आपको यहाँ पे लोकेटेड दिखाई दे रही होगी, ठीक है। बनिहाल दर्रे की बात करूँ तो जम्मू कश्मीर राज्य के दक्षिण से पश्चिम में पीर पंजाल श्रेणियों में स्थित इस दर्रे से जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है। यहीं पर जवाहर सुरंग भी स्थित है दोस्तों, जवाहर सुरंग याद रखिएगा दोस्तों, जवाहर सुरंग। इसके बाद बात करूँ दोस्तों शिव किला दर्रा। क्या दोस्तों? शिव किला दर्रा। शिव किला दर्रा की लोकेशंस की बात करूँ तो ये लोकेशंस आपको यहाँ पर लोकेटेड हो जाएगी, जो कि ये दोस्तों हिमाचल प्रदेश के जासकर श्रेणी में स्थित है। और ये शिमला और तिब्बत से जुड़ता है। और ये भारत के तिब्बत के व्यापार पोस्ट नाथुला से सिक्किम एवं लिपुलेख उत्तराखंड में भी स्थित है। और यहाँ से भारतीय राष्ट्रीय मार्ग 5 गुजरता है। ओके दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वनडे एग्जाम, SSC, बैंक, रेलवे, पुलिस, RPF जैसे एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है ये आपकी। चलें आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा दोस्तों, ये रोहतांग दर्रा जो कि है, ये भी हिमाचल प्रदेश के पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। और इसकी अगर ऊंचाई की बात करूं तो 4631 मीटर है दोस्तों। इसकी मैं बात आता हूं नेक्स्ट बाड़ा लाचा दर्रा। बाड़ा लाचा दर्रा जो है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में जासकर पहाड़ियों में स्थित इस दर्रे से लेह और मंडी के बीच का मार्ग जुड़ता है। और नेक्स्ट है आपका दोस्तों माना दर्रा।
माना दर्रा दोस्तों यहाँ पर स्थित है, आप लोग लोकेटेड भी देख सकते हैं। और यह दर्रा उत्तराखंड के हिमालय में की जास्कर श्रेणी में स्थित है। भारत और चीन की सीमा बनाता है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए आगे बढ़े। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों आज की कुछ मैंने इम्पोर्टेंस यहीं तक लिए थे। और क्योंकि मैं आपको आपको विद मैपिंग सिखाने वाला हूं, तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी? वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए धमाधम वीडियो आपको आएंगी, और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, फिर दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। मज़ा आएगी ज्योग्राफी पढ़ने में। और ज्योग्राफी की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास मैं आप लोगों को बिल्कुल इस आपकी अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग विद आनंद पर मिलने वाली हैं। तो बने रहिएगा, अंत तक वीडियो को शेयर जरूर कर लीजिएगा। तब तक मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।